ब्रुकलिन के एक मेट्रो स्टेशन पर एक हमलावर ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 13 लोग घायल हो गए। ऐसा पहली बार नहीं है और सार्वजनिक जगह पर इस तरह का हमला हुआ हो, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह के हमले के बाद किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आता है और ऐसे हमले रोकने के लिए सुरक्षा बल कितने तैयार रहते हैं। इस मामले पर काबू पाने के लिए हमारे देश और अलग अलग प्रदेशों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इसी को जानने का आज हमने प्रयास किया है। ऐसे में हमारे उत्तराखंड के संवाददाता ने मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रियलिटी चेक किया और जाना है कि ऐसे हमलों के लिए वहां कैसे प्रबंध है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाल ही में न्यूयॉर्क के सब स्टेशन पर हमला हुआ है, जिसके बाद कई लोग वहां पर घायल हो गए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, उसमें भी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है, आज हम वो आपको दिखाएंगे कि क्या पुख्ता इंतजाम रेलवे स्टेशन के हैं, पूरे शहर के हैं, पलटन बाजार के हैं और क्या इंतजाम सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन देहरादून पर। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है देहरादून का, जहाँ पर कई जगहों से, कई राज्यों से यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेन आती हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उसका संदिग्ध व्यक्ति इसके अंदर ना घुस पाए, उसके लिए भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं यहाँ पर 20 से 22 CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं कि जो पूरे चालू हालत में है। उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के जो स्टेशन अधीक्षक हैं शशांक शर्मा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पुख्ता इंतजाम उन्होंने यहाँ पर किए हुए हैं। वहीं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एक बड़े ही मजबूत तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं कि CCTV जो रेलवे स्टेशन का मेन गेट है उस पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो उसको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसको वॉच किया जाए। और CRPF की टीम यहाँ पर लगाई गई है। वहीं पुलिस प्रशासन की नज़र पूरे CCTV कैमरों पर रहती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इन CCTV कैमरों को कंट्रोल करता है और वहीं से ही पूरा पुलिस प्रशासन देख सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है। वहीं यदि बात करें पुलिस प्रशासन की GPR पुलिस भी यहाँ पर लगाई गई है। वहीं यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनाई हुई है कि जिसमें पुलिसकर्मी लगातार रहते हैं। यदि ऐसा कोई संदिग्ध मौके पर मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर वो करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि सुरक्षा दृष्टि जिस तरीके से अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में हमला हुआ है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं। वहीं इस समय मौजूद हैं राजधानी का हृदय कहे जाने वाला घंटाघर, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आज हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ सुरक्षा उत्तराखंड में चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से न्यूयॉर्क में हाल ही में हमला हुआ है रेलवे स्टेशन पर, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उत्तराखंड की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आती है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इंतजाम भी लगातार सामने आते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है। ऐसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं चौक पर। हालांकि यदि हम बात करें सभी CCTV कैमरे चालू हालत में है और कंट्रोल रूम से इनको कहीं ना कहीं सभी मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन की ओर से की जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि रेलवे स्टेशनों का हमने आपको हाल दिखाया कि तमाम कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद थी, CRPF वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम पलटन बाजार की बात करें, क्योंकि घंटाघर से बिल्कुल लगता हुआ मेन बाजार पलटन बाजार पड़ता है और ये देहरादून का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि CCTV कैमरे तो जरूर लगे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद पलटन बाजार में नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे कैमरे की नज़र जहां तक जा रही है, कहीं भी पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि न्यूयॉर्क में जिस तरीके से हमला हुआ है, यदि ऐसी अप्रिय घटना यहाँ पर घटती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के पास कितने इंतजाम है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। वहीं 3 मई से 4 धाम यात्रा चल रही है। लेकिन जिस तरीके से न्यूयॉर्क में एक मामला निकलकर सामने आया है कि सब स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ है और हमला हुआ है, उसमें कई लोग घायल हो गए हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 4 धाम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही 4 धाम की यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डरों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं यदि हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी जगह जगह पर
सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो संदिग्ध व्यक्ति हैं वो पकड़ में आ सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई अप्रिय घटना उत्तराखंड में ना बीते, उसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है और तमाम डीजीपी की तरफ से निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिए जाते हैं कि किसी भी तरीके की चूक सुरक्षा दृष्टि में ना हो। तो कहीं ना कहीं उसके लिए लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी निगरानी की जाती है और तमाम बाजार के अंदर तमाम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं संदिग्धों पर नज़र रखी जाती है और तमाम संदिग्ध जो ऐसा व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो उसका कहीं ना कहीं पूछताछ पुलिस प्रशासन करता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की सुरक्षा रेलवे स्टेशनों पर की गई, क्योंकि हाल ही में जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा अधिक रेलवे स्टेशनों पर भी की गई है, जो हमारे बाजार हैं उन पर भी की गई है। और साथ ही जैसे मुख्य जो स्थान है, सब्जी मंडी की बात करें या ISBT की बात करें, तमाम जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन हम इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे टीवी चैनल में। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि न्यूयॉर्क में भी हमला हुआ है, आपने देखा होगा, तो इसको देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा हमारे यहाँ पर की गई है? सर देखिए, न्यूयॉर्क के हमले को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी सुरक्षा के संबंध में काफ़ी तैयारियां की हैं, जिसके लिए RPF और GRP को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उनके द्वारा प्लेटफॉर्म, गाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त की जा रही है। जितने भी अंदर आने के गेट हैं, तरह खुले स्थान हैं, वहाँ पे भी RPF व GRP को तैनात किया गया है। और जितना भी हमारे यार्ड में स्टॉक खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन सब की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे पास प्लेटफॉर्म पर और सर्कुलेटिंग एरिया में बाहर CCTV कैमरे हैं, उनके द्वारा भी लगातार ये नज़र रखी जा रही है कि कोई किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर प्रवेश न कर पाए, ताकि हमारी गाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। सर, यदि आने के बाद जो संदिग्ध अवस्था में कोई व्यक्ति दिखता है, उसकी चेकिंग अभी अवश्य की जा रही है, लेकिन नियमित तौर पर अभी यात्रियों की किसी प्रकार से कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। लेकिन जो आने वाले यात्री हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि स्टेशन के अंदर प्रवेश करते समय कोई संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर प्रवेश न कर पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में हाल ही में हमला हुआ है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। आपने सुना कि अधीक्षक जो हैं शशांक शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। यदि CCTV कैमरे की बात करें तो लगभग 22 से 23 कैमरे रेलवे स्टेशन में लगे हुए हैं, और जिनमें से 1-2 खराब अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी चालू अवस्था में और पूरी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता नजर